हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेम एनर्जी से। आज हम आपके साथ चैप्टर 7 का एक नया सेगमेंट रखेंगे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन आपको एक ना एक पार्ट आपका एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और आपको काफी ज्यादा स्कोरिंग चीज है ये आपके लिए। सबसे पहले इसके फार्मूले को देखते हैं। एक ट्राइंगल होता है, इसके तीन वर्टिसेस बनते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसके तीन वर्टिसेस बनेंगे। इसमें 1 2 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, 3 4 ले लेते हैं, ए बी सी। जो फर्स्ट सेगमेंट है ये कहलाती है x1 y1, सेकंड सेगमेंट कहलाती है x2 y2 और थर्ड सेगमेंट बन जाती है x3 और y3। ये ट्रायंगल में तीन कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3। उसके बाद प्लस में x2 y3 माइनस y1, फिर उसके बाद x3 y1 माइनस y2। फार्मूला देखने में काफी लेंथी है बट इसको याद करने का तरीका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। नंबर से हमारे पास चल रहे हैं 1 2 और 3, जो कि x के भी होंगे और y के भी होंगे। 1/2 तो आना ही आना है। पहले स्टार्ट होगा x1 से। x1 है तो ब्रैकेट में y की वैल्यूज रहेंगी बट 1 के बाद काउंटिंग चलेगी, 2 2 के बाद 3। सेम केस x1 हमने यूज कर दिया, यूज करेंगे हम x2 के बाद काउंटिंग आती है 3 के बाद 4 नहीं तो वापस घूम के आ जाएगा 1 का, बट ब्रैकेट में किसके रहते हैं वो y के। फिर x2 के बाद हम लिखेंगे x3, ब्रैकेट में फिर से y की वैल्यू आएगी, 3 के बाद फिर से क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। हमने इसी सर्कुलेशन में इसको घुमाना है और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बनकर आ जाएगा। अगर आप रिमेंबर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से तो आप इस ट्रिक को लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 x1 से स्टार्ट होगा, ब्रैकेट में वैल्यू रहेगी y की, बट y कौन सा, 1 के बाद 2 और 3, फिर 2 के बाद 3 और 1, फिर 3 के बाद 1 और 2। इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये था आपके साथ जो हमने फार्मूला डिस्कस किया है। अब इसी फार्मूले को हम क्वेश्चन में स्टिमुलेट करके दिखाएंगे। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक क्वेश्चन के मीडियम से समझने की कोशिश करते हैं। वर्टिसेस आपके सामने लिखी है 2 3 -1 0 2 और -1। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3। वैल्यूज है यहाँ पे 2 3 -1 0 2 और -1। वैल्यूज लिखना जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 पहले y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना है, बाकी आपका क्वेश्चन अपने आप निकलेगा। x1 की वैल्यू होती है 2, y2 की वैल्यू 0, -4। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर सकती है। ये है -1, y3 हमारे पास -4 -3, x3 हमारे पास 2, y1 हमारे पास 3 -0। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज को प्लेस कर दिया है। 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 4, ये बनेगा -1, ये बनेगा -7, ये बनेगा 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 3। 2 4 से 8 प्लस 7 प्लस 6, तो 8 से 14, 14 7 21। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 21, दैट इज 21/2 स्क्वायर क्यूब्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करना सबसे इजी सेगमेंट है इस चैप्टर का। इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट ऑन करना है, आसान से निकल जाएगा। बट खास चीज ध्यान रखने वाली है ये चीजें, माइनस माइनस प्लस होकर 4 बनेगा, प्लस माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी और आप इजीली यहाँ से अपना 3 या 4 नंबर का स्कोर कर पाएंगे। ये था आपके साथ पार्ट नंबर 1। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट नंबर 2। वर्टिसेस आपके सामने है -5 -1 3 -5 5 और 2। तो सबसे पहले हमारा काम x1 y1 को नोट डाउन करना। फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। वैल्यूज को प्लेस करना है, क्वेश्चन अपने आप निकलेगा। x1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -5, ये माइनस फॉर्मूले के साथ में आता ही आता है। y3 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू 2 -1, x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -1 -5। जो माइनस बीच में लगा है वो लगाना है
और अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस है उसे भी साथ में रखना है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे। -5 ये बना -7, ये बना 2 + 1 5 -1 + 5, ये हमारे पास आ रहा है sin 5 से 35, 2 और 1 हो जाएगा 3 3 3 से 9, ये हो जाएगा 4 4 5 से 20। तो अगर हम सबको प्लस करते हैं 29 और 35 14 64, तो ये हमारा निकल के वैल्यू आ रही है 1/2 × 64, रिड्यूस करेंगे 32, तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 32 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो दो चीजें ध्यान में रखने वाली है, सबसे पहले फॉर्मूला जो कि है x1/2 - y3, x2/3 - y1, x3/1 - y2। इसके बाद आपको जो माइनस प्लस का सेगमेंट है वो बहुत ध्यान से करना है, ताकि थोड़ा अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट माइनस प्लस के सेगमेंट को बहुत प्यार से हैंडल करना है, क्योंकि एक साइन निकले तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा और आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। बट अगर आप चीजों को ध्यान से सिंक्रोनाइज कर पाओगे तो आप गलती नहीं करोगे, ज्यादा स्कोर कर पाओगे एज कंपेयर टू बाकी स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक सेगमेंट और आती है जिसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट हमें की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम एक फिगर बनाए ट्राइंगल, रफली ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, इसने एक एरिया कवर किया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब इसके एरिया की कोई वैल्यू है। बट अगर मैं इसके सारे वर्टिसेस सीधे कर दूं, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, इसको सीधा कर दो ऐसे करके, तो ये कोई भी एरिया कवर नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जब भी ट्राइंगल की वर्टिसेस सीधी की जाती हैं, कोलिनियर की जाती हैं, तो इसका एरिया किसके बराबर हो जाता है, 0 का, क्योंकि तब वो कोई भी एरिया कवर नहीं कर पाता है। सेम केस इस क्वेश्चन में भी हो रहा है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की वर्टिसेस तो हैं, बट वो बोल रहा है पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब एरिया पूरा किसके बराबर कर देंगे एंड में, 0 के बराबर, जिससे हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले x1 7, y1 -2, x2 5, y2 1, x3 3, y3 होगी k। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। बट ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बार 0 के बराबर रहने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर में है। x1 की वैल्यू हमारे पास है 7, y2 की वैल्यू 1 - k, x2 की वैल्यू हमारे पास 5 - 1, x3 की वैल्यू है हमारे पास, y1 की वैल्यू हमारे पास -2, x3 की वैल्यू हमारे पास 3, y1 की वैल्यू हमारे पास -2 -1। होपफुली सारी वैल्यूज मैंने एक्यूरेटली है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। y2 - y3, y3 - y1, हाँ ठीक चलता। एरिया ट्राइंगल 0 के बराबर रखेंगे, 1/2 यहाँ रहेगा, ये बनेगा 7 - 7k प्लस 5k + 2, क्योंकि दो साइड है पहले इनको सेंटर करना जरूरी है, 3 - 3, 0 = 1/2 7 - 7k प्लस 5k + 10 -9, क्योंकि 5 को k से करेंगे 5k, 5 को 2 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10। सबसे पहले नंबर को सेंटर करेंगे, यहाँ 7, यहाँ 10 हो गया 17, 17 में से 9 निकाला, 8 बच रहा है। नंबर से हमारे पास क्या बच रहा है, 8। 0 = 1/2 ब्रैकेट क्लोज, नंबर समझ रहे हैं हमारे पास 8, और k ये कितने हैं, 7k में से 5k चला जाएगा, बचेगा -2k। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 = 8 - 2k, 0 - 8 = -2k, -8 = -2k, माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी 8/2, k की जो फाइनल वैल्यू इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग निकल के आएगी वो आ जाएगी 4। तो जो k की वैल्यू वाला क्वेश्चन है वो बच्चे बहुत ऐसा करते हैं कि k को देखकर छोड़ देते हैं, बट एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस को सीधा किया जाता है, कोलिनियर बनाया जाता है, तो उसका एरिया 0 हो जाता है। एरिया फॉर्मूला एक तरफ रहेगा और 0 की वैल्यू एक तरफ चलेगी, बाद में दोनों लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड शिफ्ट होके हमको पूरा प्रॉपर k की वैल्यू दे देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दी थी 4। एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला वही रहा पूरा, 0 हम साथ में चलाते हैं। जहां पे क्वेश्चन
फाइनलाइज पर पहुंचा है, उसके बाद क्या किया हमने, नंबर्स को एक तरफ किया, k की वैल्यू को एक तरफ किया, तो हमारे पास k फाइनली 4 निकल कर आ गया। इस k वाले क्वेश्चन के हमारे बुक में दो पार्ट्स हैं, एक मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, एक आपको ऐसे होमवर्क दिया जा रहा है जिसका आप खुद सॉल्व करें ताकि आपका हाथ बैठ जाए, आप ही चीजों को सॉल्व कर सकें, और अगर नहीं निकलता फिर हम उसको दोबारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।